बोलो शंकर भगवान की जय। सभी शिव प्रेमियों को मंजू पंथ का यथायोग्य सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे, इसी मनोकामना से आज मैं शिव पुराण सुनाने जा रही हूँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, वो तुम्हें किस दर जाए। सीता भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आइए, कल हमने शिव महापुराण में आपको 8वें अध्याय तक का अध्ययन कराया था। हम कोटि रुद्र संहिता, है ना, हम कोटि रुद्र संहिता के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसमें कल हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया था, आज मल्लिकार्जुन का, है ना, उनका आविर्भाव कैसे हुआ सुनेंगे हम आज हम 2 ही अध्यायों का अध्ययन करेंगे, 15 और 16। मल्लिकार्जुन महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग आविर्भाव का कथा तथा उनकी महत्ता।
सूत जी कहते हैं, महर्षि अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आया और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर कौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर नहीं लौटे तो वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन शब्द का अर्थ है शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय होवे। संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ जो आप श्रीमान संग मुझे यह प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय धन्य, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लोग लगे रहते थे। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली थी जो संतों को ही सुलभ होती है, औरों को नहीं। उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे, चारों बेटों के नाम सुने, देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुक्रत और सुब्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिणित हो गई। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूसरा नामक एक धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पा करके वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसकी सेना लेकर के अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे नहीं डरे। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखो। यह कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतनी में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांट डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात को नहीं सुना, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे में तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने ओंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों का आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर श्री शिव जी ने कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर के वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजन ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें।
शिव आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए। वहां चारों ओर की एक कोस तक भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वो अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। दोस्तों, यहाँ महापुराण में हम यही बता रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता में हमने बताया कि कल सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग हुए, प्रभास क्षेत्र में, है ना, सोमेश्वर नाम से। और आज हमने ये महाकालेश्वर और मल्लिकार्जुन का बताया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे हम। कथा विस्तृत होती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों का इस शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। जो उनके दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही सारे पापों का, कष्टों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होकर श्री हरि के चरणों में जगह मिलती है। इसलिए आप जब भी सुने बहुत ध्यान पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सुने। और मेरी जो प्रार्थना है कि हर कोई जो भी इस कथा को सुनता है, किसी एक अपने परिचित भाई बंधु या रिश्तेदार, फ्रेंड्स को ये कथा शेयर कर दे, जिससे कि आपके साथ साथ मैं भी पुण्य भागी बनूं। बोलो शंकर भगवान की जय। कल फिर मिलते हैं इसके आगे की कथा में। नमस्कार।